माहौल जो है वो पूरा से वो कहते हैं ना वो गर्मा गर्म होने वाला है, क्योंकि डिस्कशन हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, इंडियन क्रिकेट के ऊपर, एशेस भी हैं, बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी शहरी, आपसे पूछूंगी, प्लेइंग 11 के अंदर अभी सलमान अली आगा की तरफ से कहा गया है कि कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, और कुछ रिजवान के फैंस का ये कहना था कि रिजवान को आना चाहिए उस्मान खान की जगह। आना तो चाहिए रिजवान को, हाँ, ज़रूरत है भी उसकी, लेकिन अगर वो कप्तान जो सेटिस्फाई नहीं है ना, फिर मुश्किल ही आएंगे वो। फिर शादाब की बड़ी बात हो रही थी कि शादाब का कमबैक हो रहा है फिलहाल, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है ये जो बात की है उस पर शादाब भी नहीं आ रहा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं शादाब, वो जो सलमान अली आगा की आप जो बात कर रहे हैं ना, पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, जो पीसीबी के साथ पॉडकास्ट थी कल, उसमें सलमान अली आगा ने ये बात की है कि तजुर्बात करने का टाइम जो है वो गुजर गया है, आप उन्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, टीम का अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है और इसी कम्बिनेशन के साथ आप मैचेस जीते भी हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं उसे, कहीं कहीं हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कमियां हैं अभी जिन पर काम होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे आप जो है वो टीम में कोई बड़ी मेजर तब्दीली करें। अच्छा, जो रिजवान और उस्मान खान वाला केस है, रिजवान स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है और मेरे ख्याल में रिजवान के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बुरा नहीं होगा अगर आप उनको इन कर लें। लेकिन बैटिंग में तो इशू है ना उनका। किसका? रिजवान का। नहीं, रिजवान इन टच हैं, आज वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने उनकी तस्वीर देखी है, बीबीएल खेल की प्रैक्टिस तो उस्मान खान भी कर रहा है, प्रैक्टिस तो मोहम्मद आरिफ भी कर रहा है। नहीं, लेकिन उस्मान खान की तो मैं खुद देख कर आई। नहीं, उस्मान बीबीएल के लिए वो गए हैं, मारा है उसने इसमें, मुझे पता है। उस्मान खान ने कायदे-ए-आज़म फाइनल में अच्छा खेला है वो, लेकिन श्रीलंका के लिए मेरे ख्याल रिजवान बेहतर रहेगा। और उसकी एक और भी वजह है ना, आपके यहाँ दो ही लोगों पे बात की जाती है ना, दो मेजर प्लेयर्स हैं, उनके बड़े रन्स हैं ये, और वो सीनियर्स हैं और पहले भी इवेंट्स में रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। अब काफ़ी देर से दोनों बाहर थे, एक आ गया वापस, एक के लिए अभी भी बात की जाती है, तो कोई बुरा नहीं होगा, खिलाना चाहिए श्रीलंकन कंडीशन से। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि कैप्टनसी जो है वो उन्हीं के पास रहेगी, मतलब आपकी जो टीम का कैप्टन है वो नहीं चेंज हो रहा, तो होना बनता भी नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं रह गया पीछे एक महीना। और रिजवान वैसे भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है और उसको आना भी चाहिए। श्रीलंका की पिचें हैं थोड़ी स्पिनर्स के लिए अच्छी होती हैं, तो वहाँ पे रिजवान की ज़रूरत भी है। और रिजवान खेलता है बिल्कुल, रिजवान अच्छा, उस्मान खान भी खेलता है अच्छा, उसके लिए भी यही एक दलील दी गई थी जब वो टीम का हिस्सा बनाया गया उसे कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ ना माजी में भी हमने देखा है कि कप्तान अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कर रहे हैं ना, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो पत्थर पर लकीर है, लास्ट आवर में जाके समटाइम्स एकदम से चेंजिंग हो जाती है। लेकिन अभी तक जो ये T20 की सिर्फ अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन जो है इसमें ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें ना अब चेंज हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, उनका कहीं पे लॉस भी हुआ, लेकिन क्या कहते हैं उसे, ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि इन चीज़ों में मेजॉरिटी आ रही है और फैसले अब उस तरह नहीं तब्दील होते जैसे माजी में होते थे। हाँ। तो मेरे ख्याल में ऐसा ही जाएगा, यही कॉम्बिनेशन होगा। और फखर का थोड़ा सा गलत भी नहीं है, आप विनिंग कॉम्बिनेशन क्यों तोड़ना है? नहीं, विनिंग कॉम्बिनेशन देखें ना आप, मतलब बैक टू बैक सारा जितने आप पीछे देख लें आप, अच्छा रिजल्ट आपका आ रहा है, बड़ा अच्छा आपका वो गया एंड बड़ा अच्छा हुआ साल का, तो उसके बाद अब आपके पास शायद में भी, मैं आज एक खबर देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ मेरे ख्याल वो एक्सटेंड हो जाए 3 to 5 T20 मैचेस पे चली जाए, लेकिन यह है कि आप श्रीलंका के साथ खेल रहे हैं जो, तो आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे तो वो फिर तोड़ना एक तरह से ना हौसला गिराने वाली बात होती है प्लेयर्स का, एक कॉन्फिडेंस बन जाता है ना कि यार हम उस टीम से भी जीते हैं या उनसे भी जीते हैं या होम सीरीज़ थी या जैसे भी है, तो वो एक तो आप देखें कि यूनिटी वैसे मतलब वही आ रही है और फिर हर प्लेयर जो है वो इन टच भी है और एतमाद है, तो वो जब इवेंट में जाएगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर होगी उनसे कि अगर आप इस कॉम्बिनेशन को तोड़ते हैं। और कैप्टन तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं तब्दील करना चाहिए। हाँ, मैं अगर इसकी इवेंट के बाद आप देखें कि क्या परफॉर्मेंस है आपका, क्या रिज़ल्ट है, फिर आप दोबारा से नए सिरे से कुछ कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस होंगे उसके लिए। राइट, चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि ठीक है, आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। और उसमें एक चीज़ और, सॉरी, रिजवान का जो है ना, फिर आपको ये देखें आपके क्या कहते हैं उसे, सॉरी शादाब का जो आप बात कर रही थी, अच्छा शादाब के साथ उमर अकमल भी है, उमर अकमल भी है शादाब के साथ ना, मतलब उनकी भी तैयारी, हाँ उनकी भी तैयारियां चल रही हैं ना, लेकिन उनका नाम तो नहीं आया ना, नाम नहीं आता होता, लेकिन ये है कि वो मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, कोई वर्ल्ड कप था शायद, मेरे ख्याल में 6th या 7th क्लास में था ना मैं, तो
न्यूज़पेपर पढ़ता होता था, मुझे शौक था। तो किसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुई ना, तो उसमें हमारे एक लड़का होता था राव, उसका पूरा नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, बॉलर था वो। राना नवीद? नहीं, राव था, राव इफ्तिखार आई थिंक, मेरे ख्याल में। तो उसका स्टेटमेंट शायद आया हुआ था कि जो है ना, मुझे पता ही नहीं था जी कि मेरा नाम जो है वो वर्ल्ड कप में आ गया। इस तरह की चीज़ें भी मतलब पता चलती हैं कि प्लेयर्स को खुद नहीं पता। लेकिन अब तो तुक्की नहीं बनता ना। लेकिन ना जो शादाब वाला केस है ना, अब शादाब को मेरे ख्याल में आप T20 वर्ल्ड कप में तो ना लें। देखें उसकी रीज़न है कि आप शादाब की जगह फिर आप किसको माइनस करेंगे। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल आता उस नंबर पे आपके सारे प्लेयर जो है वो फॉर्म में, ना तो आपके फास्ट बॉलर्स निकलते नजर आते हैं, ना आपके स्पिनर्स निकलते आप उसमें से स्पिनर आउट करेंगे बैटिंग के लिए 5वें 6ठे नंबर पे, तो क्या होगा? 5वें 6ठे नंबर पे आपको वो नवाज अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो इवन कि अब तो आपने फ़खर को भी 4थे या 5वें नंबर पे ले आए हैं। मतलब नीचे आपकी, मेरे ख्याल में तो मैं जाती अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे तो वो जो लोअर ऑर्डर है बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता नज़र आता है अपर उसकी टॉप ऑर्डर की जगह पे। तो फिर आप तोड़ेंगे, किसी एक को माइनस करेंगे। तो राना के साथ आप पहले भी खेल चुके हैं, चलता आ रहा है वो, तो कोई नहीं, एक इवेंट और राना के साथ वैसे उसका बनता नहीं है। लेकिन वैसे एक बात कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है मतलब नवाज को बिठाएंगे आप यहाँ फिर। नवाज लेकिन वो साल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से है। T20 का बिल्कुल उसने पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर वो निकला इसमें। और मेरे ख्याल से तो ज्यादा वाली बात होगी कि अगर आप अबरार को भी बिठाते हैं या आप नवाज को बिठाते हैं। शादाब का नाम आ क्यों रहा है? उसने परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में, कोई क्या किया है? नहीं, शादाब तो डोमेस्टिक में इंजर्ड था और अब इंजरी से उसने रिकवर किया है, रिहैब की है और काफी इसी बात पे वो वापस आना चाह रहा है। शादाब के साथ एक और लड़का भी है ना, अली रजा, क्या नाम? अली रजा है उसका नाम। अली रजा तो अभी नहीं, वो तो नहीं आता नजर। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वो भी रिहैब पे था ना उनके साथ। हाँ, मेरे ख्याल से कि शायद उसका भी कोई इंजरी का मसला था, मुझे श्योरिटी नहीं है उसके बारे में। मोहम्मद हसनैन का था, वो तो रिकवर करके अभी डोमेस्टिक खेल रहा था, मतलब उससे काफ़ी लंबा सीजन खेला है, तो वो तो समझ आ रहा है, वो बहुत बड़ा अच्छा उसका रिहैब हुआ है और उसने बड़ा अच्छा कमबैक किया। लेकिन ये है कि मुझे खैर जहाँ तक शादाब की बात है, देखें कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, तो आप देखते हैं T20 का, उसमें शादाब आपको नज़र आता ही आता है। 24 में भी जब शादाब आया था तो हम सब बड़ा शॉक्ड हुए थे कि यार शादाब मतलब किस तरह आ गया टीम के अंदर, तो वो था। और ऑनेस्टली बैटिंग में तो उसने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया था, बैटिंग में वो उसकी बैटिंग अच्छी जा रही थी मेरे ख्याल से USA के खिलाफ ही। लेकिन ये है कि उसके बाद जो इशू हुआ था वो उसकी बॉलिंग में इशू है, जिस वजह से वो जाना जाता है, वो वाला प्रॉब्लम तो है अब। लेकिन ये है कि वो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है, अब पता नहीं वो शामिल होता है नहीं होता, क्या होता है। मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, अब आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। अभी देखेंगे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया वाली में भी इवेंट के बाद शायद वो इवेंट के बाद हो जाए, मे बी, या शायद पहले हो जाए, मुझे उसकी डेट से भी कंफर्म नहीं है। वो मेरे ख्याल 3 से 5 मैचेस करने जा रहे हैं, अभी ऑफर दी है। उसकी रीज़न है ना, आपको BBL में प्लेयर आपके जा रहे हैं। हाँ, तो BBL बिग बैश में जो प्लेयर खेल रहे हैं डेफिनेटली उनको वापस आना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मेरे ख्याल में ये पॉसिबिलिटी है कि वो उनको BBL के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खिला लें, और पाकिस्तान के साथ जो उनकी सीरीज़ है उसको वो नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो वो ज़रूरी नहीं है कि अपने A प्लेयर्स भेजेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया की तो अपनी है ना। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे लड़के तो खेल रहे हैं ना BBL, उसमें तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के ही अंडर है ना। असूली तौर पे तो हमारे भी जो लड़के हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करता है कि वो अगर BBL के दौरान मिसाल के तौर पे ये सीरीज़ होती हैं, क्योंकि मेरे इसकी डेट से भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हो जाती हैं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया अपने A प्लेयर्स BBL में वो खेल रहे हैं, वो उनको तंग नहीं कर रहे और वो अपने बाकी के प्लेयर्स भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी ये चीज़ कॉमन करनी चाहिए कि अगर उनके भी A प्लेयर्स वहाँ पर BBL खेल रहे हैं तो वो यहाँ से नए बच्चों को खिलाएं। लेकिन उसमें मसला ये ना, अगर ये इवेंट से पहले की अगर होती है ये सीरीज़, मतलब वर्ल्ड कप से पहले, तो फिर आपने तो तैयारी करनी है ना वर्ल्ड कप के लिए। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है, हो सकता है कि ये एक ट्राई नेशन सीरीज बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। न्यूजीलैंड भी इसमें ऐड हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं, श्रीलंका के साथ जो है। हाँ। ये भी डिस्कशन चल रही है कि श्रीलंकन बोर्ड आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ इन टच है, और पॉसिबिलिटी है कि न्यूजीलैंड भी उसमें आए, तो पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की ट्राई वेस्ट इंडीज सीरीज भी थी हमारी। वेस्ट इंडीज सीरीज अभी नहीं है, वो मेरे ख्याल इसके बाद होगी, मेरे ख्याल से वही बाद में ही है। बाद में अभी